अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से हो, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हो और मज़े की लाइफ गुजार रहे हो और सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा हो। तो जी रमज़ान का तो एंड हो चुका है। तो यहाँ पे जी आज हम आए थे हस्बैंड की शॉपिंग करने, क्योंकि जी सब वो कहते हैं ना कि सब कुछ भी ले लो, लेकिन हस्बैंड की शॉपिंग जब तक उन्हें कुछ खुद से कुछ ना बोला जाए वो नहीं करते। तो यहाँ पे उनकी शॉपिंग करने आए हुए थे। तो यहाँ पे बस यही था, उनकी चीज़ें देख रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी मॉल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई न्यू चीज़ आई हुई नहीं थी। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि अब तो कोविड भी नहीं है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जो है मुकम्मल तौर पे एक किस्म का ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट वगैरह में कोई नई चीज़ नहीं आई थी। सब पुरानी पुरानी चीज़ें, कोई न्यू चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे यही था, बस कोई अच्छी चीज़ हमें नज़र ही नहीं आई। कुछ भी मैंने उन्हें बहुत बोला कि कुछ ले लें, कुछ ले लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब पुरानी वही शर्टें, वही ट्राउज़र, वही जीन्स वगैरह, कोई न्यू डिज़ाइन था ही नहीं। हर चीज़ में यही था। इधर फिर बच्चों के सेक्शन में देखें तो उनका भी यही था, बच्चों के में भी कोई न्यू चीज़ नहीं थी, सब पुरानी पुरानी चीज़ें लगी हुई थी। बस यही था, हम यहाँ पे ये समझ लें कि विंडो शॉपिंग हो रही थी हमारी। तो यहाँ पे बस यही था, ये बच्चों के ड्रेस थे। इसमें ये जंपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चियों के ड्रेस में मुझे ये जंपर टाइप ड्रेस इतना पसंद आता है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, कोई रंग ढंग ही नहीं है किसी चीज़ का। किसी भी मार्केट में चले जाओ, कोई न्यू चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। वही चीज़ें हैं जो इतने तकरीबन 1-2 साल से यही चल रहे हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल जी फिर भी रश इतना ज़्यादा है, मॉल्स वगैरह में जाएं तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है बच्चों ने तो पहनने होते हैं, फिर उन्होंने तो लेने ही हैं। तो बस यहाँ पे भी यही था। तो रश वगैरह बहुत था, लेकिन शॉपिंग चल रही थी। उसके बाद जी ड्रेस वगैरह देखने के बाद अब ज़रा जी ये घर की डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह थी यहाँ पे, जिसमें ये फ्लोर मैट वगैरह थे। बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये ग्रे वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा था। वाइट वालों का साइज़ ठीक था, ग्रे वालों का छोटा था। तो यहाँ पे ये जी सोफ़ा कवर वगैरह थे, बहुत अच्छे लग रहे थे अभी। और इनमें कलर इतने ज़्यादा यहाँ पे पड़े थे। तो लेकिन हमारे सोफ़ों पे ये नहीं आएंगे, हमारे सोफ़े अलग स्टाइल के हैं। और यहाँ पे ये टेबल मैट वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये ज़रा फैंसी टाइप में थे। और जी इसी तरह बस यहाँ पे जी हमारी विंडो शॉपिंग चल रही थी। और उसके बाद जी ये लेडीज़ का सबसे फेवरेट सेक्शन, कॉस्मेटिक्स का सेक्शन आ गया था। और लेडीज़ ऐसी जगह पे ना जाइए तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा भी यही था कि मुझे यहाँ पे ज़रूर घूमना था, ज़रूर देखना था। तो बस ये मैं यहाँ पे घूम रही थी कि क्या कुछ लगे। बच्चों के चश्मे वगैरह लगे हुए थे और ये बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। पूरी मार्केट में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है वो यही लगी है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का जो सामान था बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा हुआ था। अलग अलग वैरायटी पड़ी हुई थी बहुत, जिसमें अच्छी भी थी, नॉर्मल रेंज में भी थी। और जी पाकिस्तान की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई थी। तो बस मैं यही देख रही थी। यहाँ पे ये लॉरियल का बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप रिमूवर पड़ा था। और उसके बाद तरह तरह की फाउंडेशन वगैरह जो कि पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, उस तरह के फाउंडेशन भी यहाँ पे मुझे नज़र आए थे। उसके अलावा ब्लश ऑन, बहुत तरह के ब्लश ऑन पड़े थे, जिसमें क्रीम ब्लश ऑन भी था, पाउडर ब्लश ऑन भी थे। और जी प्राइमर, स्किन शाइनर, लुमिनेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कंसीलर, प्राइमर, लुमिनेटर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। और फाउंडेशन में ये था कि पाकिस्तान वाली फाउंडेशन भी थी, बहुत अच्छी थी। और ये ब्लश ऑन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इतने ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन इनमें जो कलर थे ना, ज़रा पिंकिश, रेड, मैरून, इस तरह के कलर थे। कोई डिफरेंट कलर नहीं था, यानी कि डार्क, कुछ डार्क शेड में नहीं थे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और उसके बाद जी यहाँ पे ये लैशेस वगैरह थी, नेल पेंट वगैरह की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। और सबसे बेस्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि इनके रेंज बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे बहुत डर्माकोल का फाउंडेशन भी मैंने यहाँ पे देखा है, पाकिस्तानी। और उसके बाद जी यहाँ पे
एयरिंग्स रिंग्स और पेंडेंट वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे जी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी क्लिनजिंग के लिए, यानी कि यहाँ पे मेकअप क्लिनज़र, फेस क्लिनज़र, इस तरह की बहुत ज़्यादा थी। रोज़ वाटर वगैरह बहुत अच्छा पड़ा हुआ था। और यहाँ परफ्यूम वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हुए थे। बस ये था कि हम यहाँ पे घूम रहे थे और विंडो शॉपिंग हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी, अगर देखें तो देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं तकरीबन 1-2 साल से मार्केट जाऊँ तो यही सब नज़र आ रही थी, कोई न्यू नहीं थी। तो उसके बाद जी अब चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन में, तो ऊपर जाके देखते हैं जी ऊपर क्या है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और इस तरह लगता था कि बारिश आने वाली है। तो यहाँ पे जी ये हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए थे। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो फुल लेडीज़ का सेक्शन था और यहाँ पे लेडीज़ के ड्रेस वगैरह, जीन्स, उनके ट्राउज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। इनमें भी कुछ अच्छे भी थे तो कुछ नॉर्मल भी थे, बस मिक्स ही सब चीज़ें थी जो। और अबाया की अगर बात करें तो अबाए तो मैं घूम घूम के थक चुकी हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अबायों का। तो जी यहाँ पे अबाए देख लो, पता नहीं जब से सऊदीया में ये रूल हुआ है कि अबाया पहनना लाजमी नहीं है, तो तब से तो ऐसा लगता है कि कोई न्यू अबाए आ ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे मैक्सियम वगैरह लगी हुई जो कि डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट रेंज में थी। कुछ अच्छा स्टफ भी था, कुछ नॉर्मल स्टफ में भी थी। तो किसी के तो स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जी ये बैग्स वगैरह थे, तो बैग्स में भी यही था कि मुख्तलिफ थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ नॉर्मल भी थे, लेकिन कुछ ये थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम लेडीज़ को ये होता है ना कि एक जगह पे चीज़ पसंद आ भी जाए तो तब भी नहीं लेना होता है, उनको पहले पूरी तसल्ली करनी होती है, 1-2 मार्केट में घूम के फिर उनको चीज़ लेनी होती है। तो यहाँ पे यही था कि बैग्स वगैरह कुछ अच्छे भी थे, तो लेकिन मुझे ये था कि नहीं अभी कुछ और घूम लेना फिर देखेंगे। तो लेडीज़ में शायद सब में यही होता है कि विंडो शॉपिंग जब तक वो पूरी ना कर ले उनको सुकून नहीं आता। तो बस यहाँ पे यही था, बैग वगैरह थे। उसके अलावा ये क्लच वगैरह थे जो कि यहाँ पे तो यूज़ होते ही नहीं है, इनका क्या काम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ऐसा फंक्शन वगैरह होता है। ये तो पाकिस्तान में किसी फंक्शन वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। और ये तो बहुत प्यारे मुझे लग रहे थे, इनके स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो लेकिन लेने का फ़ायदा ये यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, जब कभी पाकिस्तान किसी की शादी में जाएंगे तो फिर देखेंगे। तो बस यही था कि यहाँ पे बैग्स वगैरह देख रहे थे और ये बैग्स के कलर्स वगैरह इतने यहाँ पे खूबसूरत लग रहे थे। ये ग्रे, डार्क ग्रीन वगैरह कलर, इस तरह के ऑरेंज कलर, ज़रा डिफरेंट कलर लग रहे थे। तो बस यहाँ पे यही देख रहे थे। बस उसके बाद जी ये शूज़ वाला सेक्शन था। शूज़ में भी ये थे, शूज़ यहाँ पे अच्छे लगे हुए थे, लेकिन उनकी यही था कि उनकी हील थी और हील वाले शूज़ मैं पहन नहीं सकती, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हील वाले शूज़ पहन के। तो उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मेरे पाँव पे अक्सर स्वाइलिंग रहती है। अक्सर क्या, तकरीबन ये समझ लें कि एक दिन मेरे पाँव ठीक रहते हैं तो दूसरे दिन मेरे पाँव पे लाजमी स्वाइलिंग होती है। तो फिर मैं हील वाले शूज़ नहीं यूज़ कर सकती। और यहाँ पे तो वैसे भी जब आपको बाहर जाओ तो बंद शूज़ ही पहन के जाने होते हैं, और घर में आप हील वाले शूज़ पहन के कहाँ जाओगे, किसी के आना जाना तो इतना होता नहीं है। फिर इसलिए ये इस तरह के शूज़ लेने का फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे यही था, मैं देख रही थी कि कोई अच्छे स्लीपर मिल जाएँ। तो स्लीपर में भी यही था कि स्लीपर में मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे। और दूसरी मेन चीज़ कि हमें चीज़ अच्छी लग भी रही होती है ना, मुझे ये होता है कि किसी और मार्केट में घूम के देख लें, हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी मिल जाए। तो बस यहाँ पे यही था, मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि कहीं और भी घूम के देख लेते हैं, हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा मिल जाए। अगर नहीं मिले तो फिर यहाँ से ले लेंगे। बस यहाँ पर यही था। ये शूज़ मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इनके स्टेप इतने नाजुक नाजुक थे, और मैंने ये ट्राई भी करके देखे थे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन इनके साथ मुझे इशू यही था कि ये इनकी हील थी जो कि मैं नहीं पहन सकती। और उसके बाद स्लीपर में अगर देखें तो स्लीपर में मुझे कोई ख़ास अच्छे डिज़ाइन नहीं लगे। बस यही था कि मुझे ये लग रहा था कि ये डिज़ाइन शायद बहुत पहले के ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई न्यू डिज़ाइन इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आया। तो बस इसलिए मैंने ये सोचा कि चलें कहीं और ट्राई करते हैं।
तो जी बस अब तो चलेंगे घर, कल देखेंगे। तो बस जी घर आने के बाद हस्बैंड की कुछ चीज़ें ली थी और अपने लिए तो मैं बस एक या दो चीज़ ही लाई हूँ। तो यहाँ पे जी मैं आपको ये फेशियल दिखाती हूँ। फेशियल समझ लें इसको या ब्लीच समझ लें, कुछ भी समझ लें। ये पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान में एक पार्लर वाली हैं, हमारे जानने वाली आंटी लगती हैं, उन्होंने ये मेरे पास भेजा है। वो अक्सर जब भी कोई पाकिस्तान से आता है मेरे लिए कुछ ना कुछ मेकअप के सामान में से कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा, चाहे इसको आप फेशियल समझें चाहे ब्लीच समझें, क्योंकि इसमें सब मिक्स है। इसके इस आपको अलग से स्किन शाइनर, बूस्टर, क्लिनजिंग मिल्क, सूदिंग लोशन ऐसी कोई चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ इसके अंदर ऐड है। और मेन चीज़ ये है, पिंकिश कलर में है ये और ज़ाफ़रान से बना हुआ है, एक नेचुरल चीज़ से बना हुआ है। ज़ाफ़रानी नाम है इसका और ज़ाफ़रान से ये बना हुआ है। और रिज़ल्ट, अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। और दूसरी चीज़, ये स्क्रब टाइप क्रीम थी एक, लेकिन इसका जी यहाँ पे ये रैप उतर चुका है, क्योंकि ये जब पैकिंग में आया था जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो इसका रैप उतर चुका था। और जी इसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है, क्योंकि नाम वगैरह सब हट चुका है ये। तो ये फेस और बॉडी के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं इतना मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसको जैसे ही आप यूज़ करेंगे, इसमें छोटे छोटे के पार्टिकल हैं, जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं थोड़ी देर बाद आपको खुद महसूस होता है कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गया, बेबी स्किन टाइप हो जाती है। और इसकी अगर फ्रेगनेंस की इन चीज़ों की बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी भी मैंने इनको ओपन किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो हफ्ते में एक या दो बार इसको यूज़ कर लेती हूँ। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो फेस जो है, स्किन और फेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है मेरा। और उसके क्लीन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यूज़ करने के बाद पता चलता है कि वाकई कोई चीज़ यूज़ की हुई है। तो जी उसके बाद अगर मैं फेशियल है या ये ब्लीच है जो भी, अगर इसकी बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं इतना ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं करवाती। जब कभी मुझे पाकिस्तान जाना होता है, चाहे कितने भी साल में जाऊँ, मैं तब करवाती हूँ। और ब्लीच जो है वो मैं एक या दो बार साल में यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। तो जी यहाँ पे उसके बाद मैं ये मार्केट से लेके आई थी, ये फेस क्लींजर था। इसके मैंने इसलिए लिया था कि इसके साथ सिलिकॉन ब्रश है और आइज से मेकअप रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिलिकॉन ब्रश जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इससे अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो ये मैं इसलिए लेके आई थी वहाँ से। तो उसके बाद जी अगर मैं इस फेशियल की या ब्लीच की बात करूं तो मैंने ये एक या दो बार यूज़ करके मैं देख चुकी हूँ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जैसे ही इसे यूज़ करो तो आपका फेस जो है पिंकिश हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपके चीक्स पे लाइट लगी हुई। और ये सब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे वाकई ही ऐसा लगता है। मैं ब्लीच करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है। और वो मुझे ये नहीं पता कि ये उनकी खुद की प्रोडक्ट है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च करती रहती हैं और उनको भी सेल करती हैं। और या उन्होंने मेरे लिए मार्केट से भेजी है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने उनसे नहीं पूछा। तो जी लेकिन बहरहाल जी इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। जब भी मैंने इसे दो बार यूज़ किया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वाकई ही उन्होंने पहले भी चीज़ें भेजी हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने अब भेजी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी भेजी है। अभी मेरे भाई आए हैं तो उनके हाथ उन्होंने भेजी है। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।